नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल करवा चौथ है और आज हम जानेंगे इस वीडियो में करवा चौथ का पूजन सामग्री और पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले हम एक थाली लेंगे, कांसे का, पीतल का या स्टील का, आपके पास जो भी उपस्थित हो आप ले सकते हैं। उसमें हम रखेंगे चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, मिश्री, पुष्प, घी, बतासे, नारियल, आम का पत्ता, धूप, रुई, कच्चा धागा, चूनी, एक आसन के लिए गंगा जल या सादा जल, जो भी आपके पास उपस्थित हो। गंगा जल अगर है तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो फिर आप नॉर्मल पानी से भी आप पूजा कर सकते हैं। करवा दो लीजिएगा, एक सादे करवा लीजिएगा, एक ऐसा करवा लीजिएगा। ऐसा करवा लीजिएगा, इसमें आप गंगा जल या नॉर्मल जो भी जल आप डाल लीजिएगा और इसी से आप सूर्य चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, करवा चौथ का फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है करवा माता का, आप वो रख सकते हैं और इन्हीं का हम पूजा करेंगे। इस दिन खास तौर पे गणेश जी का पूजा किया जाता है, क्योंकि चतुर्थी यानी कि गणेश की, तो गणेश की चतुर्थी हम मनाते हैं, इसलिए खास तौर से पहले हम सबसे पहले करवा चौथ के दिन गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद हम करवा माता का और माता पार्वती और शंकर जी का पूजा करेंगे। ये सास को बायना दिया जाता है। अगर आपकी सास है तो आप उनको दीजिए, और अगर नहीं है तो आपसे बड़ी आपकी ननद है या जेठानी है उनको दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप इस बायने को पंडित जी को दे दीजिए या फिर कोई ऐसे जो ज़रूरतमंद है उन्हें दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना पूजा अधूरी हो जाती है, इसलिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप एक साड़ी लीजिए, अपने अनुसार जैसा आपके पास हो सकता है आप वैसा साड़ी लीजिए। उसके बाद बिंदी लीजिए, नेल पेंट लीजिए, चूड़ी लीजिए, आलता, सिंदूर और कुछ दक्षिणा। ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। अभी हम जाने हैं करवा चौथ पूजन सामग्री के बारे में, तो और अब हम जानेंगे पूजन विधि के बारे में, किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों पर ज़्यादा कर विशेष कर ध्यान रखना है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं पूजा विधि के। और सबसे पहले आसन के लिए हम एक चौकी लेंगे, तो मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास उपस्थित हो तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। इस तरह से हम आसन लगाएंगे, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। इस तरह से लाल कपड़ा बिछा देंगे। फिर हम थोड़ा सा चावल लेंगे, अगर आपके पास गेहूं है तो आप और डाल सकते हैं। उसके बाद हम इस पर फोटो रखेंगे, इस तरह से हम फोटो रखेंगे। सबसे पहले हम एक कच्चे धागे का इस तरह से माला बना देंगे और करवा माता को इसे हम अर्पित करेंगे। इस तरह से अर्पित कर देंगे। फिर हम किन्नी से करवा माता को इस तरह से ढकेंगे। सबसे पहले हम करवा लेंगे, दोनों करवा। अगर आपके पास डेकोरेटेड करवा है तो आप के लिए ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसमें कच्चे धागे बांधिए इस तरह से, जो कि कलश में बांधना चाहिए। इस तरह से धागे को बांधिए, सभी में बांधेंगे, इस तरह से बांधेंगे और इसमें भी बांधेंगे, जिसमें कि आप जल भर कर रखिएगा। एक कलश का स्थापना कर सकते हैं अगर आपके क्या होता है तो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। वैसे मैं पूजा करती हूँ तो मैं तो कलश की स्थापना करती हूँ। उसके बाद हम पत्ते लेंगे, इस पत्ते को, आम के पत्ते को इसमें डालेंगे। इस तरह से 5 पत्ते लेने हैं। उसके बाद हम चावल लेंगे, इसको कटोरी में डालेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इस तरह से डालेंगे, क्योंकि कलश को ऐसे ही नहीं रखा जाता है। और सभी पर हम थोड़ा थोड़ा चावल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा। और सभी कलश के ऊपर हम इस तरह की मिठाइयाँ, बतासे, मेवे, फल जो भी आपके पास उपस्थित हो आप रख सकते हैं, सभी में रखेंगे। इसके ऊपर आप फल, फ्रूट कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपके पास है। उसके बाद हम कुमकुम लेंगे, इस तरह से लेकर हम सभी में इस तरह से लगा देंगे, सभी में। उसके बाद हम, अगर आपके कलश डेकोरेट हैं तो आपको स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा एक कलश है, करवा है, उसमें स्वास्तिक बना हुआ है, तो इसमें हमें स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नहीं बना हुआ है तो हम स्वास्तिक भी बना सकते हैं, वरना हो सके तो टीका ही लगा दीजिए। अभी मैं इस समय टीका नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पूजा तो कल है ना, आज तो हम कर नहीं सकते हैं। ये बस
आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग को बताने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि पूजा कल करेंगे। आवाज़ हम ये सब को जूठा कर नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक बार जूठा हो जाने के बाद दूसरे बार हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए। इसके बाद हम इसको टीका लगाने के बाद इस तरह से चावल ले लेंगे और एक साइड में कलश की स्थापना करेंगे। ये हमारा कलश हो गया। इसमें दीपक भी लगेगा, जो कि हम कल लगाएंगे, आज नहीं। कलश की स्थापना आप कर सकते हैं अगर आपके पास कलश की स्थापना होती है तो। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा करवा लेंगे। एक करवा हम यहाँ रखेंगे इस तरफ, और एक करवे को हम इस तरफ रखेंगे। और आपको ध्यान में होना चाहिए इस बात का कि करवा का मुंह हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए, इस तरह से। इस करवे में आप सरिया या सीख, हमारे क्षेत्र में सीख भी बोला जाता है, अगर आपके क्षेत्र में जो भी बोला जाता हो, सरिया या सीख जो भी, लेकिन जब भी लें तो 4 लें, क्योंकि इस व्रत में हमेशा 4 का महत्व होता है। जैसे अगर कोई आप फल ले रहे हैं तो 4 का होना चाहिए, 4 तरह का फल होना चाहिए, जो भी आपके 4 तरह का होना चाहिए। उसके बाद हम सिंदूर लेंगे, करवा माता को लगाएंगे। और अगर करवा माता को लगाना है तो आप इसको 5 बार या 7 बार लगाइएगा, क्योंकि अगर आप 7 बार लगाइएगा तो उसमें से 3 बार आप खुद करिएगा। पूजा करने के बाद करवा माता के माथे से लेकर के आप 3 बार खुद लगाइएगा और 4 बार माता का पास रहेगा। आप कोई भी पूजन करें तो उसमें इसी तरह का ही विधि करें। अगर आप माता पार्वती का पूजा करते हैं, दुर्गा माता का पूजा करते हैं, किन्हीं का भी पूजा करते हैं, तो आप इस विधि को जरूर अपनाइए। इससे आपके सुहाग की लंबी आयु होगी और हर तरह से बाधाओं से मुक्त रहेंगे। इसके बाद हम पुष्प लेंगे और थोड़ा सा जल लेंगे और जल से इस तरह से हम छिड़काव करेंगे। एक करवे में तो हम जल भरेंगे जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे, दूसरे करवे में हम प्रसादियाँ भरेंगे। जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं करवे में, या तो घर में जो भी पकवान बने वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से इसको हम ढक देंगे। एक करवे में हम डालेंगे थोड़ा सा अक्षत, पुष्प और जल। इसमें फिर आप जल डाल लीजिएगा। आज तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, ये आप कल कर लीजिएगा। इसमें एक चांदी का सिक्का, छल्ला, कुछ भी चांदी का होना जरूरी है। और इसके बाद इसको ढक्कन से ढक करके रख दीजिएगा। फिर आगे हम चलते हैं करवा माता का पूजा करने के लिए। अब हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा चावल लेंगे, यहाँ रखेंगे। उसके बाद एक पुष्प लेंगे। पान का पत्ता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप गणेश जी को चढ़ाइएगा। इस तरह का एक लाल धागा लीजिएगा, कच्चा धागा, वो हम गणेश जी को जनेऊ के रूप में अर्पित करेंगे। इस तरह से हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद कसैली लेंगे, जो कि ज़रूरी है पूजा में। तो ऐसे भी कसैली, पान, सुपारी ये सब बहुत ज़रूरी होती है, तो ये भी हम लेंगे और यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम एक नारियल है, उसे हम कलश के ऊपर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये चंदन है। आप इस फोटो में, करवा माता के फोटो में जो भी है देवी देवता, उनको थोड़ा थोड़ा चंदन लगाइएगा, वरना ऐसे तो चंदन सिर्फ शंकर जी को लगाया जाता है। फिर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम भोग लगाएंगे करवा माता को। फिर हम करवा माता को प्रसादी चढ़ाएंगे, जिसमें आप फल लीजिए, बतासे लीजिए, उष्टी लीजिए, जो भी आपके पास है आप सभी का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप दीपक जला लीजिएगा। वैसे एक दीपक पूजा से पहले जलाना चाहिए, क्योंकि पूजन से पहले ही दीपक जलाया जाता है। तो एक दीपक आप पूजा से पहले जला लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको टोटल 5 से 6 दिए की ज़रूरत पड़ेगी। 3 दिए, जो कि यहाँ देख लीजिए 3 कलश है, तो तीनों के पास जलना चाहिए, 2 करवे माता के पास। और एक दीपक की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब आप चंद्रदेव का पूजन करिएगा तो उस टाइम आपको चलने में एक दीपक की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपको दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप देसी घी की या जो भी पूजन करने वाला घी मिलता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इस पूजा के बाद आप कथा को पढ़ें। कथा बहुत ज़रूरी है। बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे कथा सुने, अन्यथा नहीं है तो आप खुद से पढ़ें। और कथा पढ़ते टाइम हाथ में अक्षत, पुष्प ये ले लें। उसके बाद आप कथा पढ़ें और कथा जब समाप्त हो जाए तो आप इस अक्षत को और पुष्प को थोड़ा सा करवा माता के सामने रख दें और बाकी जो भी बचा है वो अपने आंचल में बांध लें।
इस तरह से बांध लेना है इसको अपने आंचल में, इस तरह से करके ऐसे बांध लीजिएगा और इसको रखे रहिएगा, इसको रखे रहिएगा। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हम चंद्र देव को अर्घ देंगे। चंद्र देव को अर्घ देने टाइम हम जो करवा है उसके अंदर डाल देंगे, उसके बाद हम चंद्र देव को अर्घ देंगे। सबसे ज़रूरी बात जो कि मैं बताने भूल गई थी वो मैं बता देती हूँ कि आपको करवा, ये जो करवा है इसको 7 बार उलट पलट करना है। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप करवा पार्वती माता से ही बदल लीजिए या फिर करवा माता से बदल लीजिए। यदि आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो आप करवा को तो ऐसे ही गोल गोल आप घुमा सकते हैं, अन्यथा आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप करवा को 7 बार उलट पलट कर ले। इस तरह से आपको 7 बार करना है। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि करवा एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से टकराना करवा शुभ नहीं माना जाता, इसलिए करवा को एक दूसरे से ना टकराए। और जब आप 7 बार इस तरह से घुमाइएगा तो आप जो जल का करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा, और जो करवा जिसमें आप मिठाई वगैरह जो भी रखे हैं वो उधर चला जाएगा, लेकिन जो जल का करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा। इसके करने के बाद हम करवा माता से करवा बदलते वक्त सिर्फ ये बोलेंगे कि करवा माता सुहाग लो सुहाग दो। इसको हमको 7 बार बोलना है। 7 बार हम करवा बदलेंगे, 7 बार बोलना है। उसके बाद आप अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लीजिए और फिर हम आरती कर लेंगे। ये थी आज की करवा चौथ की पूजन विधि पूरा प्रक्रिया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। जय करवा माता।